स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट सेकंड उसका पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी एटॉमिक स्पीशीज़ बताई हुई हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टेयर्स, आइसोडिफर्स, ठीक है ना। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं उसके। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात हो चुकी है। उससे रिलेटेड कंसेप्ट हमने सीख लिए हुए हैं कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मोस्ले इक्वेशन मैंने आपको बताई और उसका ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, हम पहले देख रहे हैं यहाँ जो फर्स्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक, जे थॉमसन नाम सुना हुआ है आपने, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्हें गया हुआ है और फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ इनको मिला है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम 9th क्लास से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था। इसे वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी हम लोगों ने कहा हुआ था, है ना। क्या बोला इन्होंने, थॉमसन ने बोला कि एटम जो है वो स्फेरिकली होता है और कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, यानी उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से एटम के अंदर होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन एटम जस्ट सेम एज सीड्स इन वाटरमेलन और रेजिन इन पुडिंग। ठीक, और केक, जैसे केक के अंदर मान लीजिए किशमिश है या कोई ड्राई फ्रूट्स जैसे लगे हुए होते हैं, या फिर वाटरमेलन के अंदर जिस प्रकार से सीड लगे हुए होते हैं वैसे बीच बीच में क्या फंसे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए रहते हैं इसके अंदर। ठीक, तो ये कहलाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक, तो कुछ ज़्यादा बहुत लंबी थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखिए, आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड मॉडल पर एंड दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक, रदरफोर्ड को भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है केमिस्ट्री के लिए, थॉमसन को मिला हुआ था फिजिक्स के लिए, है ना। रदरफोर्ड ने क्या करा हुआ है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने एक लेड बॉक्स लिया हुआ है और इस लेड बॉक्स के अंदर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, दैट इज अल्फा पार्टिकल सोर्स। ठीक, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस। ठीक, He2 4 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर He+2 होता है अल्फा, जानते हैं हम लोग। ठीक, सामने एक स्लिट लगी हुई है। स्लिट से मतलब क्या है, स्लिट से यहाँ मीनिंग है बहुत बारीक सा होल बनाया गया है, दरार जिससे आप लोग कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक स्लिट लगा हुआ है और सामने यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल उन्होंने लगाई, बहुत 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 पतली सी गोल्ड फॉइल लगी हुई है। ठीक, और इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ जो है उन्होंने एक ZNS शीट लगाई हुई है। ठीक है ना, इस प्रकार से समझ जाइए कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ZNS की शीट लगी हुई है। ZNS की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एनर्जेटिक पार्टिकल्स जब इस पे आकर के टकराते हैं तो इसमें क्या मिलता है, हमको ग्लो मिलता है, चमकने लगता है ये। ठीक, तो ये है यहाँ पर ZNS शीट। ठीक, और ये लगा हुआ है यहाँ पर गोल्ड फॉइल, ये इस प्रकार से ZNS शीट लगा हुआ है। ठीक, अब क्या होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स जब यहाँ से निकलेंगे सोर्स में से, ठीक, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। ठीक, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकल गए, पास स्ट्रेट
through the foil. Clear? First point, first observation, maximum alpha particles pass straight through the foil. Second, some of them deviate outside. कुछ जो है वो बाहर की तरफ क्या हो गए हैं, रिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक, जैसे किसी ने उनको धक्का दे दिया हो, तो सम ऑफ देम डेविएट आउटसाइड, 99.9% तो सीधे निकल गए, ठीक है, 99.9% सीधे निकल गए। सम ऑफ देम डेविएट आउटसाइड, अचानक बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हुए, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दे दिया हो। एंड अ फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in 20,000 रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ, ठीक, वहीं पर वापस आ गए, उसी रास्ते पे वो वापस आ गए जैसे किसी से टकरा गए हों, ठीक है ना। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस थे रदरफोर्ड के। क्या बोलता है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाहर की तरफ डेविएट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, है ना, 1 in 20,000 रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ, अपने पाथ पे टकरा करके वापस आ गए, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड सजेस्ट दैट, फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम पास स्ट्रेट, इट सजेस्ट दैट मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, ठीक। रदरफोर्ड ने बोला एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो कैसा है, हॉलो है, खोखला पड़ा हुआ है, तभी तो अल्फा पार्टिकल आर पार निकल जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोला उन्होंने, सेकंड कंसेप्ट बोला, सेकंड पॉइंट बोला, सेंट्रल पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक, कहीं ना कहीं उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है। हम देख रहे हैं यहाँ की अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये जा रहे थे ऐसे, अचानक ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हुए, यानी किसी ने जैसे इनको धक्का मार दिया, तो पॉजिटिव को धक्का मारा गया है, पॉजिटिव को रिपल किया गया है, और यदि पॉजिटिव रिपल हुआ है तो कंफर्म उसे किसी पॉजिटिव ने ही क्या करा होगा, रिपल किया होगा, ठीक। तो सेकंड पॉइंट वो बोलता है, फर्स्ट पॉइंट हो गया मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, सेकंड पॉइंट यहां पर बोलता है कि सेंट्रल पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक। थर्ड, ये अल्फा पार्टिकल कुछ गए, 1 in 20,000 टकरा करके वापस आ गए, जरूर सेंट्रल पार्ट कैसा है, सॉलिड, तभी तो कोई चीज टकरा करके क्या हो रही है, वापस आ रही है, क्लियर। इस सेंट्रल सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। सो क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस गोज टू रदरफोर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड को मिला न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट, क्लियर। तो ये है रदरफोर्ड मॉडल, एक अच्छा मॉडल है, हालांकि 9th क्लास में ही आप लोग ये बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल जो है हम ऑलरेडी 9th क्लास में डिस्कस किया करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अब यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो ही गई है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक। न्यूक्लियस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में होते हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आर नोन एज व्हाट, न्यूक्लियॉन, ठीक। फर्स्ट पॉइंट, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। सेकंड पॉइंट, होल पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास ऑफ एटम कंसंट्रेट इन मिडिल। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास जो होता है एटम का, वो कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है, मिडिल में होता है, और इससे उन्होंने ही क्या नाम दिया हुआ है, न्यूक्लियस दिया हुआ है, ठीक।
तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज एंड कंप्लीट मास जो है वो कहाँ पर कंसंट्रेट है, मिडिल में कंसंट्रेट है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मास ऑलरेडी नेग्लिजिबल माना जाता है, इसलिए बोलते हैं कि एटम का जो रियल मास है वो किसके कारण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कारण है। क्लियर है बात। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट सुनिएगा ध्यान से जरा यहाँ पर, यदि आपको मान लीजिए कहते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मेजर करिए, ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन में यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिएगा रेडियस की न्यूक्लियस यदि मेजर करनी है और रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर, मास नंबर और न्यूक्लियस की रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज r इज इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3, ठीक, r इज इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3. What is r? It is radius of nucleus. And what is r0? It is a constant and its value is 1.4 into 10 to the power minus 15 मीटर। r0 की वैल्यू होती है 1.4 into 10 to the power minus 15 मीटर। क्लियर। व्हाट इज माइनस 15 मीटर, तो ध्यान रखिएगा जो माइनस 15 मीटर है वो होता है 1f। एंड व्हाट इज 1f? 1f इज 1 फर्मी, ठीक। तो न्यूक्लियस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी सुनिए, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मेजर्ड इन फर्मी एंड 1 फर्मी इज इक्वल टू व्हाट, 10 to the power minus 15 मीटर। इज इट क्लियर, ठीक। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं भाई, रदरफोर्ड मॉडल मैंने आप लोगों को बताया और साथ में बताई प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस। ये फार्मूला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, r इज इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3। क्लियर है बात, ध्यान रहेगा सभी लोगों को, ठीक। r0 की वैल्यू भी याद रखना है, r0 की वैल्यू होती है 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। इज इट क्लियर। तो ये हो गई कंप्लीट इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग एंटर करें।